तो एक बार मुझे आशीर्वाद की तालियां दे दीजिए। और अब हमारे दो अतिथि कवि जिन्होंने विश्व स्तर पर नाम रोशन किया है, अनामिका, अंबर। और ये जो मैंने थोड़ी चुटकियां ली, ये मंच पर थोड़ा लाइट मूड करने के लिए होता है। मैं ऐसा न तो मेरा चरित्र है। हाँ, कुछ नहीं है, हम जानते हैं। ये जब कहा तब भी गिरीश जी हंस रहे हैं। कह रहे हैं हम जानते हैं कभी बहुत झूठा होता है। आइए मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ अनामिका अंबर को आमंत्रित करूं। यूं तो अनामिका कवि सम्मेलन के समापन की कवियत्री आजकल होती हैं और लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे तक वो काव्यपाठ करती हैं, लेकिन ये वो व्यवसायिक कवि सम्मेलन का मंच नहीं है। ये भावांजलि अटल जी को है। साल भर हम अटल जी पर कार्यक्रम करते रहेंगे। हमें मालूम है, हम लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम भी प्लान कर रखा है जिसका अनाउंसमेंट 2-3 दिन में उत्तर प्रदेश सरकार कर देगी। बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने प्लान कर रखा है। आज भावांजलि है, 10 से 15 मिनट का समय प्रत्येक कवि को दिया गया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ देश की लाडली और प्रिय कवियत्री अनामिका अंबर। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। अग्रिम पंक्ति में जो भी विद्वत जन बैठे हैं पीछे तक, मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ और एक आपके दिल को छुए तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुंचे। मैं प्रारंभ होती हूँ, सुनिएगा। 4 पंक्तियों से प्रारंभ करती हूँ। जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है। आपकी आवाज आती रही। आदरणीय दिलीप जी यहाँ उपस्थित है, मैं इनकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने यहाँ उपस्थित कराया। गिरीश जी की उपस्थिति है, मैं प्रणाम करती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ। अशोक जी उपस्थित हैं, अमित अग्निहोत्री जी उपस्थित हैं, मैं सबको प्रणाम करती हूँ। और मंच पूरा भरा पूरा है। सर्वेश जी ने बहुत अच्छा माहौल बनाया है। बस आप आह्वान करते रहिए और मुझसे जुड़े रहिए। बहुत थोड़े समय में बहुत सारी बातें आपसे करनी है और इन बातों को करने के लिए आपका साथ बहुत जरूरी है। तो मैं प्रारंभ होती हूँ, सुनिएगा कि जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वही जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। चौथी पंक्ति में और मन दीजिएगा। वाह! अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता। तो ये थोड़ी और मजबूत है, लेकिन तब जब मैं सुनाऊं कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। बहुत आभार। मुझे लखनऊ में आकर इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा आप सुनते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अच्छा आप तक पहुंचाऊं। हालांकि बहुत सारी बातें सर्वेश जी ने कही और मैं उत्तर प्रदेश से ही हूँ, मेरे पास हर बात का उत्तर है। तो जो कुछ उन्होंने कहा उस बात का उत्तर देने का बहुत मन भी है, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं काव्य पाठ करूँ और मौका लगा तो उत्तर भी दे ही दूँ। देखो बेटा, उत्तर न देना, हम लोग भारत के सनातन संस्कृति के लोग हैं। जेठ है सब कुछ कहते हैं तो बहू पलट के जवाब नहीं देती, इसलिए उत्तर मत देना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं देती, लेकिन यदि जेठ जी ऐसे हो तो कई बार बहुओं को समझाना पड़ जाता है कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको। कितना कितना आनंद से सुन रहे हैं कि बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग
इसलिए आप बिल्कुल हाथ मत दिखाइए, अब वो इस बात के ऊपर उत्तर नहीं देंगे। मैं उनसे अनुमति लेती हूँ नहीं, कि बात करूं। मैं उत्तर देता ही नहीं। सुने, कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। वाह, मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। अब आपके हाथ जरा तैयार हैं और मुझे एक बार ये एहसास करा दे कि मैं आपके बीच का पाठ करने लगा। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, मेहरबानी हो उसकी तो, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। आप इतना अच्छा सुन रहे, मेरा मन है मैं ये चार पंक्तियां अभी सुना दूं, हालांकि मैं बाद में ही इनको सुनाना चाहती हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। कोई आपके स्वाभिमान को चुनौती दे, नारी शक्ति यहाँ से आवाज नारी शक्ति की आई है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हूँ। तो चार पंक्तियां कहना चाहती हूँ, उससे पहले जो सुनाने जा रही थी, सुनिएगा आदरणीय, कि सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, कभी भी कोई भी नारी ये नहीं चाहती कि कोई भी पुरुष, पिता, भाई, पति उससे पीछे रहे। हाँ, लेकिन ये चाहती है उसके साथ रहे, उसके साथ अपने साथ खुद को रखे। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, शिव शक्ति को शक्ति शिव को शिवकारी कर सकती है, तो पुरुषों जैसा बनने में यूं निज मौलिकता क्यों खोना, कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। पुरुषों जैसा बनने में यूं निज मौलिकता क्यों खोना, कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। यहाँ आप सब बैठे, आप कदधारी पदधारी, कोई आपके स्वाभिमान को चुनौती दे तो मेरी ये पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। स्वाभिमान, वाह, बहुत बढ़िया। कई बार जुबां मिश्री नजर पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं, उजाला ओढ़ कर फिरते हैं फितरत से अंधेरे हैं, और जरा बच के तू चल इनसे, ये कातिल तो नहीं लेकिन ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये मेरे मुंह पे मेरे। तब पंक्तियां निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। गलतफहमी तो नहीं है, लेकिन एक खुशफहमी जरूर, एक विश्वास जरूर है जो कहने जा रही है। कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। अब आप तैयार हो? हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, ज्यादा तो नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे। चार पंक्तियां और श्रृंगार की कह देती हूँ, उसके बाद उस तेवर पर आऊंगी जिस तेवर के लिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मुझसे कहा। सुनेगा। मैं तेरे नाम हो
तू मेरे नाम हो जाए। मैं इससे अच्छा श्रृंगार नहीं लिख पाई। हिंदुस्तानी नारी जब प्रेम करती है तो अपने अंतर्मन को इस बात का बोध जरूर कराती है जो मैं कहने जा रही हूँ। सुनिएगा। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। अब फिर स्नेह चाहिए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। लोग कहते हैं अनामिका आप ठीक ठाक गा लेते हैं। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। आप कहते हैं ठीक ठाक गा लेते हो, फिर क्या कारण है? कई बार कटु हो जाते हो। इस मंच से एक बात आई कि औकात नहीं है, लेकिन एक बात यदि इस कलम ने कह दी हो, मेरी कलम उम्र की दृष्टि से कम छोटी हो सकती है, लेकिन बात यदि आप तक पहुंच जाए और कहीं आपका स्नेह बड़ा हो जाए तो मेरे कहने की हिम्मत बढ़ाइएगा, मैं आप तक पहुंचती हूँ। क्यों कटु होना होता है? जिस देश में भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे जाएं। मनवीर मधुर जी ने बहुत सभ्य भाषा में इस बात को कहा है। मैं एक सच्चाई कहना चाहती हूँ। जिस देश में भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे जाए, कहते हैं आप जैसे कर्म करोगे वैसा फल आपको भुगतना होगा। मेरे इस तेवर को आपका आशीष मिले। मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। तब कई बार अनामिका को कटु होना होता है, और वो कटु होती है तो कहती है कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। हर पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। अटल जी ने जिस देश की कल्पना की, वो देश यदि आपने अब देखा हो तो मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ, मेरा साथ दीजिएगा। क्या बदलाव आया कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। आप सबका भी मन मानती हूँ, ये मोहल्ला शांत ना रहे, और आप भी, कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। अब सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। ये बदलाव इस देश में देखा। ये बदलाव कि नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है। मेरा शिल्प और आपका मन मुझ तक पहुंचे कि नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है। नए दौर का नया सिकंदर, युग का यही विजेता है। और नहीं रहा वो भारत शत्रु को क्षमा दान जो देता था, ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। भारत माता की जय। ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। और क्या हुआ उनके साथ? आपने बहुत सभ्य भाषा में कहा, मैं आपकी बात को बड़ा करने का प्रयास कर। क्या हुआ सुनिएगा कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। लोगों ने कहा अनामिका ने योगी जी की बात कही, यूपी में बाबा कहा। कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए। सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। आप जैसे कर्म करोगे वैसा फल आपको भुगतना होगा। तब कहती हूँ कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल
प्रमाण समय ने मांग लिया। और समय ने क्या मांगा, 4 पंक्तियां और देती हूं, सुनिएगा। कि झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारी